द बुक ऑफ मेडिटेटर का ये सूत्र कहता है, मेडिटेटर नोज दैट थॉट्स एंड फीलिंग्स हैव देयर ओन मैग्नेटिक एनर्जी which attracts energy of similar nature. He knows that we create our life through our own thought process, by what we think. For everything that we think, we feel, and that we feel manifests to create the conditions of our life. अर्थात सूत्र कहता है कि जो ध्यानी है वो जानता है कि उसके विचार और उसकी भावनाएं, उनका एक चुंबकीय ऊर्जा होती है जो अपने जैसी समान ऊर्जा को आकर्षित करती हैं अपनी तरफ। वो ये जानता है कि हम अपने विचार प्रक्रियाओं के माध्यम से अपने जीवन का निर्माण करते हैं, क्योंकि जो हम सोचते हैं वो हमारे जीवन को एक आकार देता है। जो हम सोचते हैं उसे अनुभव करते हैं, और जो हम अनुभव करते हैं वो हमारे जीवन की परिस्थितियों के रूप में घटने लगता है, बनने लगता है। ये समझ ध्यानी को होती है। बात तो छोटी सी है, लेकिन अतिशय महत्वपूर्ण है। यूँ देखा जाए तो छोटी भी नहीं है। भगवान बुद्ध ने भी इस बात को बहुत सख्ती से अपने साधकों के लिए रखा था कि हमारा जीवन वही है जो हमारी चिंतना है, जो हमारी सोच है, जो हमारे विचार है। हम जैसे विचारों में जीते हैं वैसे ही जीवन हमारा हो जाता है। विचार देखा जाए मनुष्य को मिली हुई एक अद्भुत क्षमता है, और जैसा कि सूत्र कहता है, विचारों की अपनी एक शक्ति है, अपनी एक ऊर्जा है, अपना एक चुंबकत्व है जो कि हमें दिन प्रतिदिन दिखता है। जैसे विचारों से हम भरे होते हैं वैसे ही लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं, वैसी ही विचारों से मिलती जुलती परिस्थितियां हम अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। यही जीवन का अंतर संबंधित स्वरूप है, इंटरकनेक्टेड प्रोसेस। तो उचित यही है कि हम अपने विचारों को बहुत सचेतनता से देखें और विचारों को रूपांतरित होने दें, क्योंकि हमारी सचेतनता ही उनको रूपांतरित करेगी और कुछ नहीं। सूत्र कहता है कि जो हम विचार करते हैं उसे अनुभव करते हैं, जो अनुभव करते हैं वो हमारी परिस्थितियों के रूप में जीवन में बनने लगता है। हर कोई चाहता है कि उसके जीवन की परिस्थितियां बेहतर हों, अच्छी हों। तो इसके लिए उसे करना क्या है? उसके लिए उसे अपने अंतर जगत में जाना होगा। उसे अपने अंतर जगत में घट रहे अनेक विचारों में से सकारात्मक, स्वस्थ, सृजनात्मक विचारों को देखना होगा। और जैसे ही हम अपना फोकस बदलेंगे, हमारे लिए हमारी भावनाएं बदल जाएंगी। भावनाएं परिस्थितियों का निर्माण करेंगी। ये एक सत्य बात है। विचारों के तमाम भंडार में हम फोकस को तो निर्मित कर सकते हैं, विचारों को तो हम नहीं पैदा कर सकते हैं। जैसे हम किसी जगह पर खड़े हैं, उदाहरण के लिए, वहाँ बहुत कुछ है, लेकिन हम चाहें तो कुछ देखें, चाहें तो कुछ ना देखें, ये संभव है। इसी तरह से व्यक्ति के भीतर बहुत सारे अच्छे बुरे विचारों के बादल गुजरते हैं। अब ये व्यक्ति की अपनी पुरानी आदत, पुरानी कंडीशनिंग, पुराना जो भी ढांचा है उस पर निर्भर करता है कि वो कैसे विचारों की ओर आकर्षित हो जाएगा, उन पर अटक जाएगा। जिन विचारों पर वो अटक जाएगा उनका एक चुंबकत्व और गहरा होता हुआ उसको जान पड़ेगा। वो विचार अपने जैसे मिलते जुलते और विचारों को आकर्षित करेंगे। तो आम व्यक्ति को लगता है कि कोई जैसे नकारात्मक विचारों से भरा है, कोई अराजक विचारों से भरा है, कोई स्वस्थ और सृजनात्मक विचारों से भरा है। लेकिन क्या ये विशेष विचार व्यक्ति के भीतर केवल वही हैं? ऐसा नहीं है। विचारों की एक धारा सबके भीतर से गुजर रही है। उसमें से अच्छे बुरे कोई भी हो सकते हैं, लेकिन हमारा फोकस वो उनको
हमें अनुभव क्षेत्र में आने के लिए मोड़ देता है। तो सारा का सारा यहाँ पर जो दारोमदार है वो है अपने फोकस को शिफ्ट करने का। वो हम कर सकते हैं। विचारों को हम न पैदा कर सकते हैं ना उनको मिटा सकते हैं, लेकिन अपने फोकस को शिफ्ट कर सकते हैं। अपने यानी कि जो ध्यान देने की हमारी क्षमता है उसको हम अलग कर सकते हैं। उसी से अंतर पड़ जाएगा। अब किसी के भीतर मान लीजिए नकारात्मक विचार चलने लगे तो वो नकारात्मक भावनाएं अपने अंदर ले आएगा। इन नकारात्मक भावनाओं के कारण उसकी परिस्थितियां भी नकारात्मक होने लगें, क्योंकि कहीं उलझ जाएगा, कहीं झगड़ा हो जाएगा, कहीं कुछ और अटकाव हो जाएगा। तो ये सारी बातें हो जाएंगी। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए ध्यानी अपने विचार के सारे प्रवाह को होशपूर्वक देखना प्रारंभ करता है और उनमें केवल अपने फोकस को शिफ्ट कर देता है। इस चीज़ को हम प्रकृति में अगर देखें, हम क्या करते हैं वही हमको अपने विचारों में करना है। हम कहीं जाते हैं तो जो सुंदर है हम उसकी तरफ स्वाभाविक रूप से मुड़ जाते हैं, लेकिन हर सुंदर के पास असुंदर भी होता है। हम अगर उस असुंदर को ही देखने लग जाएं तो फिर हम उससे विचलित होंगे और वो हमारे जीवन में अपना प्रभाव अलग तरह से डालने भी लगेगा। जीवन ऐसे ही बना है। जीवन में भी हम जो त्याज्य है, असुंदर है, उसको जाने देते हैं, उस पर हम पकड़ नहीं बनाते, और जो सुंदर है, श्रेष्ठ है, उसका स्वागत करते हैं, उस पर ध्यान देते हैं, तो वो जीवन में बढ़ता है। अगर हम जीवन में मान लो शरीर मन का स्वास्थ्य चाहते हैं तो स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए। जो लोग बीमारियों पर बहुत ध्यान देते हैं, अक्सर देखा गया है कि वो अंततः बीमारी हो जाते हैं। ऐसे कितने लोगों को मैं जानता हूँ। इस शोध का विषय है जो स्वास्थ्य को लेकर बहुत चिंतित हैं। अब उस स्वास्थ्य को लेकर जब चिंतित हैं तो वस्तुतः बीमार होने को लेकर चिंतित हैं। बात उल्टी है। कोई उनको समस्या नहीं। न जाने कितने फूड सप्लीमेंट खा रहे हैं, न जाने कितने विटामिन पाउडर शेक सब पी रहे हैं, अंत उनका बीमारी में ही होता है। और ऐसे भी कई लोगों को मैं जानता हूँ जो खुश हैं, जिनको विटामिन और मिनरल और ये सब की सोच नहीं कि हमको ये खाना है, प्रोटीन खाना, कार्बोहाइड्रेट, उनको ये सोच ही नहीं है। वो बस खुश हैं खाने में, अच्छा अच्छा अपना खा रहे हैं, पूरी ज़िंदगी स्वस्थ होकर बिता लेते हैं। तो मैंने देखा कि जो लोग इतने उत्साह और प्रसन्नता से जी रहे हैं उनके जीवन में अच्छा अच्छा होता चला जाता है। ये विचारों और भावनाओं का खेल है। जीवन उसी का संगम है। इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते। तो ध्यानी बहुत होशपूर्वक इस धारा को बदल देता है। यही उसके जीवन की गुणवत्ता को बदलने का कारक बन जाता है। अपना फोकस सर्वोत्तम की तरफ, सुंदर की तरफ बना लेना। जीवन में जो कुछ भी सत्यम शिवम सुंदरम है उसकी तरफ अपने फोकस को ले जाना। और तुम्हारे विचारों में ऐसे भी विचार हैं और तुम्हारे विचारों में विध्वंसक कुरूप विचार भी हैं तो हैं, वो गुजर जाएंगे, वो भी बादल हैं, उनकी तुम्हें चिंता नहीं करनी है। तो ये एक जीवन शैली उसके जीवन की परिस्थितियों को बेहतर बनाती चली जाती है, सहज बनाती चली जाती है। और जीवन सहज होना भी चाहिए, परिस्थितियाँ भी सरल होनी चाहिए, लेकिन उसके लिए हमें अपने अंतरतम के ढांचे में ये सामान्य बदलाव तो लाना ही होगा कि विचारों को एक सिलसिला दे देना और उनसे उपजते अपने भावों को एक दिशा, एक सामंजस्य दे देना। और बस मूल सूत्र यही है कि विचारों से लड़ाई नहीं, क्योंकि उनके न तुम निर्माता हो न उन पे तुम कुछ कर सकते हो, लेकिन कौन से विचार तुम्हारे भीतर से गुजर रहे हैं उनमें से तुम अपने फोकस को, अपने ध्यान को बदल सकते हो। आसमान में गुजरने वाले बादलों के पूरे जो विस्तार में हम किसी टुकड़े पर तो अपना फोकस ले ही जा सकते हैं। हम कहीं जाते हैं किसी भी जगह
तो वहाँ की पूरी परिस्थिति का विस्तार है, लेकिन हम किसी चीज़ पर तो अपना फोकस ले ही जा सकते हैं। तो ऐसे ही बस अपने अंतर जगत में विचारों की धारा पर अपने फोकस को बदलना है श्रेष्ठ सर्वोत्तम विचारों की तरफ, और जो विध्वंसक हैं उनको गुजर जाने देना है। तो जीवन में भी जो सर्वोत्तम परिस्थितियां हैं, श्रेष्ठ परिस्थितियां हैं, सर्वोत्तम श्रेष्ठ संबंध हैं, वो धीरे धीरे निर्मित होने लगेंगे। और इस बात में कोई भी संशय नहीं है। ध्यानी ये जानकर निरंतर इस बात पर संलग्न रहता है।